न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर। खापरखेड़ा में 500 मेगावाट संयंत्र में कोल स्ट्राइक गिरने से 2 की मौत। खापरखेड़ा 500 मेगावाट संयंत्र में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे के दौरान अचानक कोल स्ट्राइक गिरने से स्टेकर ऑपरेट कर रहे कामगार प्रवीण शेंडे 32 वर्ष, जय भोले नगर खापरखेड़ा तथा कोराड़ी निवासी संतोष मोशराम 21 वर्ष की घटनास्थल पर मौत हो गई है। दोनों स्टेकर पर बनी कैबिन में बैठे थे। बताया जा रहा है कि दोनों को कैबिन से बाहर निकालने में लगभग 4 से 5 घंटे लग गए। मौके पर कटिंग सेट गैस कटर की सहायता से स्टेकर के पुर्जे अलग कर दोनों को सुबह बाहर निकाला गया। पंचनामा कर दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए नागपुर के मेयो अस्पताल रवाना किए गए। हादसा की जानकारी मिलते ही सुबह से ही कामगार 500 मेगावाट के प्रवेश द्वार पर जमा होने लगे थे। कामगारों की नाराजगी को देखते हुए खापरखेड़ा पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। मृतक संतोष महाजने का कर्मचारी तथा प्रवीण ठेका श्रमिक है, जो ठेकेदार एमएफ जैन की कंपनी में कार्यरत था। स्ट्राइक में भी खराबी बताया जा रहा है कि विशालकाय कोल स्ट्राइक में काफी दिनों से खराबी थी। लोहे की प्लेट्स में क्रैक होने से स्ट्राइक का बूम एक तरफ झुकता जा रहा था। इसकी जानकारी वहां कार्यरत कामगारों ने लिखित स्वरूप में संगठन को दी थी। बावजूद इसके कोल हैंडलिंग विभाग द्वारा कोल स्ट्राइक को चलाया जा रहा था। अधिकारियों पर गिरेगी गाज। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही संयंत्र के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे व स्थिति का जायजा लिया गया। आश्वासन दिया कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है वहां काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा मना करने के बावजूद स्ट्राइकर को ऑपरेट किया गया और हादसा हो गया। स्ट्राइकर का रख रखाव नहीं होने उसमें रोजाना दिक्कतें आ रही थी। क्या है कोल स्ट्राइकर? कोल स्ट्राइकर ये विशालकाय मशीन है जो पटरियों पर से चारों दिशाओं में घूमती है, जिसे स्ट्राइक पर बनी कैबिन से ही ऑपरेट किया जाता है। स्ट्राइकर से यार्ड में जमा कोयले की बारीक कर कन्वेयर बेल्ट से सीधे बॉयलर में भेजा जाता है। 15 दिन में यह दूसरी घटना रही। उल्लेखनीय कि 500 मेगावाट संयंत्र के कोल हैंडलिंग विभाग में 15 दिन में यह दूसरी घटना। इससे पहले 1 अगस्त को वैगन की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई थी। नियमानुसार ठेका श्रमिकों महाजन को व ठेकेदार की ओर से 4 लाख रुपए मुआवजा मिलाना निश्चित है, किंतु महाजन को अपने कामगार संतोष को जितना मुआवजा देती उतनी ही राशि ठेका श्रमिक प्रवीण को मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर शनिवार को ठेका श्रमिक यूनियन व महाजन के बीच मीटिंग रखी गई है। संतोष के पिता की भी कोराड़ी संयंत्र में हादसे में मौत हुई थी। पिता की जगह ही संतोष को नौकरी मिली थी। खापरखेड़ा में 500 मेगावाट संयंत्र में कोल स्ट्राइकर गिरने से 2 की मौत। खापरखेड़ा 500 मेगावाट संयंत्र में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1:50 के दौरान अचानक कोल स्ट्राइकर गिरने से स्टेकर ऑपरेटर कर रहे कामगार प्रवीण शेंडे उम्र 32 वर्ष, जय भोले नगर खापरखेड़ा तथा कोराड़ी निवासी संतोष मेश्राम उम्र 21 वर्ष की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दोनों स्टेकर पर बनी केबिन में बैठे थे। बताया जा रहा है कि दोनों को केबिन से बाहर निकालने में लगभग 4 से 5 घंटे लग गए। मौके पर कटिंग सेट गैस कटर की सहायता से स्टेकर के पुर्जे अलग कर दोनों को सुबह बाहर निकाला गया। पंचनामा कर दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए नागपुर के मेयो अस्पताल रवाना किए गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सुबह से ही कामगार 500 मेगावाट के प्रवेश द्वार पर जमा होने लगे थे। कामगारों की नाराजगी को देखते हुए खापरखेड़ा पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया गया है। मृतक संतोष महाजेनको का कर्मचारी है तथा प्रवीण ठेका श्रमिक है, जो ठेकेदार एमएफ जैन की कंपनी में कार्यरत था। स्ट्राइकर में थी खराबी। बताया जा रहा है कि विशालकाय कोल स्ट्राइकर में काफी दिनों से खराबी थी। लोहे की प्लेट्स में क्रैक होने से स्ट्राइकर का बूम एक तरफ झुकता जा रहा था। इसकी जानकारी वहां कार्यरत कामगारों ने लिखित स्वरूप में सेक्शन को दी थी। बावजूद इसके कोल हैंडलिंग विभाग द्वारा कोल स्ट्राइकर को चलाया जा रहा था। अधिकारियों पर गिरेगी गाज। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही संयंत्र के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे व स्थिति का जायजा लिया गया। आश्वासन दिया कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि वहां काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा मना करने के बावजूद स्ट्राइकर को ऑपरेट किया गया और हादसा हो गया। स्ट्राइकर का रख रखाव नहीं होने उसमें रोजाना दिक्कतें आ रही थी। क्या है कोल स्ट्राइकर? कोल स्ट्राइकर है विशालकाय मशीन है जो पटरियों पर से चारों दिशा में घूमती है, जिसे स्ट्राइकर पर बनी केबिन से ही ऑपरेट किया जाता है। स्ट्राइकर से यार्ड में जमा कोयले को बारीक कर कन्वेयर बेल्ट से सीधे बॉयलर में भेजा जाता है। 15 दिन में दूसरी घटना।
उल्लेखनीय है कि 500 मेगावाट संयंत्र के कोल हैंडलिंग विभाग में 15 दिन में यह दूसरी घटना है। इससे पहले 1 अगस्त को वैगन की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई थी। नियमानुसार ठेका श्रमिक को महाजेनको व ठेकेदार की ओर से 4 लाख रुपए मुआवजा मिलना निश्चित है, किंतु महाजेनको अपने कामगार संतोष को जितना मुआवजा देती उतनी ही राशि ठेका श्रमिक प्रवीण को मिलनी चाहिए। इस मांग को लेकर शनिवार को ठेका श्रमिक यूनियन व महाजेनको के बीच मीटिंग रखी गई। संतोष के पिता की भी कोराड़ी संयंत्र में हादसे में मौत हुई थी। पिता की जगह ही संतोष को नौकरी मिली थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाई कुक और फेसबुक और कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।